अरे देवी तुम कहती है ना उसके पास जा कुछ लेने के लिए, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो सुशीला समझ गई कि हमारे पति जो है कुछ मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो सुशीला बात बदल दी, बोले ऐसा है आप मत मांगना। अरे उससे क्या मांगना है, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। आप एक काम करो, कितने दिन हो गए गुरुकुल में मित्रता हुआ था, तो आप अपने मित्र से मिलके तो आओ, अपने दोस्तों को मिलके तो आओ। तब सुदामा ने कहा देवी तू ठीक कहती है, काफी दिन हो गए, लेकिन एक बात है सुशीला, मिल तो जाऊं तो मैं, पर पता है संसार के लोग ऐसा है, मित्र तो बनाते हैं, जब मित्र बड़ा हो जाता है ना तो छोटे गरीब मित्र को भूल जाते हैं। वो इतना बड़ा हो गया, क्या पता वो मुझे भूल गए होंगे हैं? सुशीला बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, भूले नहीं होंगे, आप तो जाओ एक बार मिल के आओ। तो सुदामा ने कहा ठीक है देवी तू कहती है तो मैं चला जाऊंगा, पर ऐसा है क्या लेके जाऊं उसके लिए, खाली हाथ में उसका मित्र हो, हैं सखा हो। हाँ बोल जब उसके पास जाऊंगा तो कहेगा मित्र क्या लेके आया है, तो क्या दूंगा उसके सामने, हैं क्या दूंगा, तो कुछ लेके जाना चाहिए ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पिता के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पिता बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आज सुशीला कहती है कि आप चिंता मत करो, रोज तो तुम जाते हो बिना मांगने, आज मैं जाती हूँ, मैं भिक्षा करके लाती हूँ। तो आज सुशीला अपने पड़ोस में जाकर के कहने लगी कि आप लोग ना हमें कुछ चावल दे दीजिए, हमारे पति है ना द्वारका जा रहे हैं, तो थोड़ा चावल दे दीजिए ना, जब वो लौट के आएंगे तो आपको, जब हमारे पति लौट के आएंगे तो डबल करके आप लोगों को चावल लौटा देंगे, थोड़ा सा चावल दे दीजिए। और एक घर से नहीं 4 घरों से। अरे एक घर पे मांगती सुशीला तो एक घर से काम बन जाता, एक ही घर से क्यों, 4 घर से क्यों? क्योंकि वो सुशीला जानती है हमारे पति कभी मांगेंगे नहीं, और ये चावल जब उस द्वारकानाथ के हाथ पे पड़ेंगे चावल तो समझ जाएगा कि मेरा मित्र कैसा है, और वो पूछेंगे ना कि सुदामा तुम कैसे रहते हो, क्या हाल है तुम्हारा, तो ये कभी नहीं कहेगा कि हम मेरा हाल खराब है, वो यूं कहेगा मित्र मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत आनंद में जीता हूँ। लेकिन जब चावल हाथ में पड़ेंगे ना तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र कैसे रहते हैं, किसी के काले चावल, किसी के टूटे चावल, किसी के साबुत चावल। आज वही चावल लेकर के एक फटे से वस्त्र में बांध दिया है कि आप चले जाओ द्वारका, बोलो राधे राधे। सुदामा ने समझाया कि देवी बहुत दूर है द्वारका, पता नहीं कब लौटू, या रास्ते में क्या हो, तू घर पे रहना, कुटिया पे रहना और ठाकुर जी के नाम लेते रहना। इतने कह करके सुदामा और की जय। सुदामा जी जा रहे हैं भगवान के नाम लेते हुए, बुलवा के बिहारी लाल की हो। जब से मिली है दया मुझको उनकी, राह बदल दी मेरी जिंदगी की, नजर करमू का इशारा न होता
नजरे करमों का इशारा न होता, दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, दुनिया में कोई भी हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। दुनिया में कोई नहीं था अपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। दुनिया में कोई नहीं था अपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। नजरे करमों का इशारा न होता, नजरे करमों का इशारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। महाराज आज सुदामा जी चले जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा। भगवान का नाम लेते हुए जा रहे, पर काफी दूर है ना, भूखे प्यासे चले जा रहे थे, पैरों में बहुत कांटे लगे हुए। चलते चलते हुआ क्या, एक नदी है, जैसे कैलाश नदी है ना, और बड़ी भारी नदी। सुदामा जी सोचा कि अब तक तो यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन अब इस नदी को पार करना मेरी बस की बात नहीं है, कुछ है नहीं, और बिना उतराई के नदी पार करना नहीं। बोलो राधे राधे। तो भगवान वहां केवट बन के आए, नाम लेके, करो बिन पैसा पार, और नैया हमारो रे हमें में संसार। बोलो राधे राधे। केवट बन के आए, बोले कौन है भाई, उस पार जाना चाहते हो? आज महाराज बोले जाना चाहते हो उस पार? बोले हाँ मैं जाना चाहता हूँ। बोले भाई जाना तो चाहता हूँ, पर कुछ उत्तराई तो है ही नहीं, देने के लिए कुछ है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, अरे जिसका कुछ नहीं होता है मैं उसे ही तो पार करता हूँ। बोलो राधे राधे। बैठो बैठो बैठो। अब बिठा लिया है। वो तो केवट तो भगवान केवट बन के आए ना, बीज धार में पहुंचे। केवट बोले अच्छा कछ तो दे दो, कछु तो होगा झूला में है, ऐसे कैसे? बोले भाई कछु का हमने पहले ही कहा था, मेरे पास कुछ है ही नहीं, और तू कह रहा अब कि कुछ दे दो। अरे कुछ नहीं है तो नीचे उतरा है, कुछ नहीं है। अरे हमें भी तो पालना है कि फ्री में ही पार करते जाए सबको। बोले तू नहीं तो कहा था, तू गा नहीं रहा था कि करो बिन पैसा पार। अरे वो तो मैं पैसे ही गा रहा था, मैं कहा साचे को झूठे को गा रहा था, करो बिन पैसा पर तुम चढ़ गए। बोले देख भैया तुझे पार ले जाना तो ले चल, नहीं तो भाई उस पार उतारा, मुझे तैरना नहीं आता। बीच धार में अब कह रहा कि उतारे, अभी यहाँ उतारे कैसे कैसे उतरे? अच्छा ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये बताओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारका जा रहा हूँ।
क्या द्वारका जा रहे हो? किस कारण से? कोई कारण होगा, किससे मिलने जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ द्वारका में, मेरा एक मित्र है। मित्र? क्या नाम है उसका? सुदामा जी नाराज हो गए। हर बात बताना जरूरी है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ किससे मिलने जा रहे हो, नाम बताओ। हम नहीं बताएंगे नाम, पर नहीं बताओगे तो उतरो। बोले भले आदमी केवट ऐसे मिल के बताओ, हर बात बताना जरूरी है? नहीं बताओगे नाम तो उतार दूंगा यहाँ, बताना पड़ेगा किससे मिलने जा रहे हो। तो बोले सुदामा बोले भैया देख, वो तो मेरे मित्र कहलाने का लायक है, पर मैं उसका मित्र कहलाने का लायक नहीं हूँ। पता नहीं, फिर भी आशा लेके जा रहा हूँ। उसका नाम है कृष्ण। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान ने उतार दिया। अब उतार तो दिया, लेकिन चल नहीं पा रहे, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारका तेरे, ये आस भी निराश लगती है। अब होता क्या है कि सुदामा वहीं सो जाते हैं। बोले भैया ले जाना तो ले जाइए। सुदामा सो गए। भगवान ने कहा गरुड़ एक काम करो, मेरा मित्र आ रहा है, उसे जंगल से लेकर के और द्वारका के पास लेटा दो। बोलो राधे राधे। अब सोते हुए ब्राह्मण सुदामा को द्वारका के पास लेटा दिया। अब जगे। अब जगते ही जब पूरे चारों तरफ महल ही महल देखा, बोले अरे क्या हुआ, यहाँ तो बड़ा सुंदर सुंदर महल है, कौन ऐसा तो नहीं मैं मर गया हूँ और मर के आ गया हूँ, सर्ग लोग आगे होंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपने देख रहा हूँ, क्या पता सुशीला ने भेजा द्वारका और मैं मर गया हूँ, मर के आ गया हूँ सर्ग लोग। तो कोई द्वारकावासी जा रहे थे, बोले भैया सुनो सुनो, क्या बात है, पहले ये बताओ मैं जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, कोई सपने तो नहीं देख रहा हूँ। अरे पंडित जी आप तो अच्छे खासे जग रहे हो हैं? अच्छा तो ये बात बताओ, ये कहाँ में आके खड़ा हो गया हूँ, कहाँ पे, ये कौन सा नगर है? नगर? बोलिए द्वारका 6। बोले क्या दोबारा बोलना? बोले द्वारका 6। तो 6 मुझे तो जाना है, एक द्वारका ये 6 में आके पूछे। बोलो राधे राधे। यानी गुजराती भाषा है ना, हर भाषा में पीछे 6। बोलो राधे राधे। सुदामा बोला अच्छा। बोले नहीं महाराज एक ही द्वारका है, लेकिन हमारे यहाँ के भाषा में 6। बोला अच्छा 6, खाए 6 जाए 6। बोला अच्छा एक ही है। तो भैया ने बता दो, इसी द्वारका में मेरा मित्र है, उस मित्र का कृष्ण का महल कौन सा है? बोले सीधा चले जाओ, सीधा जाओगे ना तो देखना बहुत बड़े से द्वार होंगे और द्वार पे द्वारपाल होंगे। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इधर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो। सो महाराज सुदामा जो है चलते 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 उस द्वार पर पहुंचे। अंदर जा रहे थे द्वार पर में। कहाँ जाते हो महाराज? अरे का जो पता ठिकाना तो बोलो, किससे मिलना है, क्या काम है? बोले भैया ऐसा है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है कृष्ण, मेरा मित्र है, उससे मिलना है। द्वारपाल बोले लगता है भूखे प्यासे ब्राह्मण भूल गए होंगे, कोई और होंगे मित्र, भाई कृष्ण नाम के कोई और होंगे, उनसे मिलने आए होंगे। बोले नहीं नहीं, मेरा मित्र तो वही है जो यहाँ के राजा है। द्वारपाल का दिमाग खराब है, हमारे प्रभु का नाम इस तरह से नहीं। नहीं महाराज, श्री 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 1008 श्री श्री महाराज कृष्णचंद्र 36 कोटि जदुवंशियों का शिरोमणि श्री
महाराज कृष्णचंद्र जी महाराज बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुदामा बोले भैया गुरुकुल में पढ़ा था ना, वहीं मित्रता हुआ, तो हम तो सीधे नाम लेते हैं कृष्ण, वही मेरा मित्र है। द्वारपाल बोले महाराज ठीक है, अच्छी बात है, आपका मित्र है, लेकिन एक बात बताओ, हमारे महाराज का तो रानी किसी राजा के बेटी है, हैं? किसी महाराज की बेटी है, पर आप एक बताइए, आपके रानी, आपकी जो पत्नी वो किस राजा की बेटी है, ये तो पता चले। बोलो राधे राधे। बोले देखो हम दोनों मित्र भी हैं और साड़ू भी है। बोलो राधे श्याम। द्वारपाल बोले साड़ू ले, हैरान है गए द्वारपाल, बोले साड़ू, पहले तो मित्र कह रहा था, अब कह रहा है साड़ू। बोले कैसे साड़ू हुए? बोले ऐसा है, जब देवता और दैत्य ने समुद्र मंथन नहीं किया था, समुद्र मंथन किया था अमृत के लिए, तो उसी में से लक्ष्मी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी ने तो उसने विवाह कर लिया हमारे मित्र ने, और उसमें एक दरिद्र नाम की लड़की उत्पन्न हुई, तो उससे मेरा विवाह हुआ। बोलो राधे राधे। तो साड़ू हुए कि नहीं हुए? बोलो राधे श्याम। द्वारपाल बोले ऐसा है, देखिए महाराज आप यहाँ बैठ जाइए, आप पता नहीं दोपहर का वक्त है कि भगवान जाने क्या कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं कि विश्राम कर रहे हैं, तो हम जाकर के खबर करते हैं, उनसे कहेंगे, वो अगर आपको मित्र मानेंगे तो ठीक है, कहेंगे कि हाँ लिवा लाओ तो लेके चले जाएंगे, और नहीं तो आप यहाँ से विदा हो जाना। बोलो राधे राधे। तो आज द्वारपाल अंदर गए और अंदर जाके देखा भगवान विराजमान है सिंहासन पर, और सब रानियां बैठी हुई हैं, बड़े बड़े राजा भी वहां बैठे हुए हैं। तो भगवान कुछ उपदेश कर रहे थे, और उसी बीच में जाकर के द्वारपाल ने कहा प्रभु विशेष एक बात है, मेन द्वार से आया हूँ। भगवान बोला अच्छा क्या बात है? बोलो। बोले प्रभु विशेष बात है। द्वारपाल कहते प्रभु द्वार पे कोई आया है आपसे मिलने। तो द्वारपाल बता रहे हैं, सुदामा के रूप को वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं श्री बगा न झगा तन पे, प्रभु जान कही बसी कही ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी, और पाए उपायन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल यकी, रहो चौकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। द्वारपाल कह रहे प्रभु द्वार पर ना एक गरीब ब्राह्मण आया है, और इस ब्राह्मण के ना सर पे पगड़ी है, ना तन पे कुछ वस्त्र है, उसके एक हड्डी जो वो दिखाई दे रहा है, और आपके इस महल को जो है चकित होकर के देख रहा है, और बार बार कहता है, वो आपको कह रहा है आप उसके मित्र हो, आप उसके मित्र हो। भगवान को ऐसा कौन आया है, मुझे मित्र कहने वाला ऐसा कौन आया है? कुछ नाम बताया? हाँ वो नाम बता रहा था कि पूछत दीन दयाल को धाम, बताब तो अपनो नाम सुदामा। ओहो, जैसे ही गोविंद ने नाम सुना सुदामा आया है, भगवान खड़े हो गए। अरे